I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. अस्सलाम वालेकुम। जनाब गुड मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग थोड़ी लेट ही हुई है। टाइम हो रहा है 7:42, 7:45 करीब का टाइम हो गया। रात 9 बजे मैं चल पड़ा था खपलू से और तकरीबन 12 बजे के करीब मैं पहुंच गया था कचूरा। चलने की वजह थी कि टाइम बचाया जाए और शंदूर टॉप क्योंकि खुला हुआ है, वहाँ से मैं हो जाऊँ और चित्राल की तरफ जाके वहाँ से फिर मैं ककलश से होता हुआ वापस जाऊँ। अर्ली मॉर्निंग व्यू स्टे मैंने किया यहाँ पे लश्कर होटल में। वेरी नाइस होटल, ठीक है, मुझे तो खैर काफ़ी रीज़नेबली दिए। खैर मेरा यहाँ पे स्टे भी बहुत ही ब्रीफ सा था। रात को मैं आया हूँ तकरीबन 12 बजे के करीब और सुबह मैंने चले जाना है। लगेज भी मेरा सारा बाइक पे ही माउंट हुआ है। चलें जी, रेडी टू रॉक एंड रोल और सामान अपना रेडी है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान 8:15 का टाइम है और यहाँ पे लश्कर होटल से अब निकलते हैं एंड वी विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ चित्राल। और ये है कचूरा का फेमस स्पॉट। अब जनाब यहाँ से जब आप एंटर हो रहे होते हैं स्कर्दू साइड से जगलोट स्कर्दू रोड पे, तो व्यूज़ तो जो सबसे कमाल के हैं ना वो यहाँ पे इसी साइड पे ऐसे बेहतरीन किस्म के व्यूज़ माशाल्लाह कि शुरू में ही दिल आपका हो जाता है खुश। बाकी यार भाइयों, बहुत ज़बरदस्त किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोगों की पसंदीदगी ने जो है ना सही मोटिवेट किया हुआ है भाई जो है उसमें फीलिंग हो रही है कि यार ब्लॉग जो है अपना बस उठने वाला है, क्योंकि या तो आप लोग जो है ना वैसे ही पंप कर रहे हो मुझे, क्या कोई और चक्कर है। बहरहाल आप लोगों के कमेंट से दिल खुश हो रहा है। अगर आप अभी तक ब्लॉग देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की पसंदीदगी का। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ब्लॉग को छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर कर लें। आपकी पजीराई से हमें और ज़्यादा हिम्मत मिलती है और बेहतर काम करने की।
फुल कर दिया। चलो जी, अब यहाँ पे गिलगित तकरीबन मैं पहुँच गया हूँ। नहीं ठीक है, यहाँ से मैंने लगा लिया है शंदूर का मैप पे 6 घंटे 17 मिनट बता रहा है, 220 किलोमीटर। तो 6 घंटे 17 मिनट, अभी टाइम हो रहा है 11:55 12, यानी कि शाम 6-7 बजे करके शंदूर पहुँचूँगा। तो आगे फिर कब पहुँचूँगा, बहरहाल देखते हैं, चलते जाते हैं और लेट्स सी कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है। और यहाँ से जो शंदूर का रास्ता है वो तकरीबन 6 घंटे का गूगल मैप्स बता रहा है। एक तो बैंक से पैसे निकलवाने क्योंकि कैश बिल्कुल ख़त्म हुआ है। ये जनाब अब खंडर की तरफ जाने का रास्ता शुरू हो गया। यहाँ पे ये स्टार्ट की जो रोड है, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये बन रही थी, उस वक्त बहुत ही गंदा रास्ता था, लेकिन अब ये बन गई है तो बहुत मज़ा आ रहा है। डिस्टेंस जो है ना वो बड़ा बेहतरीन कवर हो रहा है। ऐसे ही अगर आगे भी सीन मिले तो और क्या चाहिए। ये जनाब सही रोड ख़त्म हो गई है। अब आगे फिर ये रोड बहरहाल बड़ी खुली डुली रोड बना रहे हैं, जब बन जाएगी तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अभी तो फिर मसला है ना। ऊपर से ये है भी ऐसी बजरी जो स्लिप कर रही है। तो चलो खैर, इट इज़ व्हाट इट इज़। फिर रोड बेहतर हो गया एटलीस्ट पीछे की नस्बत। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए थोड़ी सी स्पीड मार लेते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कब फिर ख़राब हो जाए। सही झटकों वाले रास्ते हैं और तारे नज़र आ जाते हैं, लेकिन ये दूसरा बाइक होता ना तो कमर अभी तक बैठ चुकी होती, लेकिन उसका भी इलाज मैंने रखा हुआ था। ये जनाब रोड के ऊपर काम जो है वो धड़ाधड़ चल रहा है। यहाँ पे पुल पर आ रहे हैं। जनाब शिकोट का एरिया है और माशाल्लाह सब्ज़ा हर तरफ बेहतरीन। इसका मतलब है कि खंडर भी जो है ना सही सरसब्ज होगा। और आगे जो शंदूर का ट्रैक है उसके रास्ते में बड़े बड़े मेडोज आते हैं, वो भी बेहतरीन होंगे। ये मेरे ख्याल से यहाँ से नीचे पुल आएगा वादी इस्कुमान जाने के लिए। ये वही जगह का है, यस वही जगह। ये यहाँ से आगे काबूच का जो एरिया है ना, मेरे ख्याल से वो शुरू होने वाला है। वो जो दूर दरख्त नजर आ रहे हैं ना, उसके आगे जो वैली होगी वो गागूच की है। और यहाँ पे लास्ट ईयर में जब आया था सिंदूर फेस्टिवल में, वहाँ पे गाड़ी खराब हो गई थी, तो इधर मैंने 2 दिन स्टे किया था।
कि जितनी भी वैलीज हैं उसमें ये सबसे बड़ा बाग है। जो कोई भी आपको चीज़ें चाहिए हो यहाँ से आपको मिल जाती हैं। कोई बाइक या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे मैकेनिक्स भी मौजूद है, और फैसल मूवर्स की बस भी यहाँ तक आती है। यहाँ पे जो सबसे मज़ेदार लेक है ना वो है खलती लेक। एक फंडर लेक भी है, लेकिन फंडर लेक से ज़्यादा खूबसूरत जो है वो खलती लेक है। वहाँ पहुँचूँगा तो आपको ज़रूर उसकी ड्रोन शॉट्स दिखाऊँगा। और वहाँ पे तो काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड किया हुआ है। जब भी आता हूँ ना तो वहाँ पे ज़रूर रुकता हूँ। नाइट स्टे का अगर टाइम हो जाए तो वो भी मैं वहीं पे कर लेता हूँ, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त जगह है। माशाल्लाह, ये चेक करें ना, ये अब आई है खलती लेक। तो ये है जनाब खूबसूरत सा खलती लेक, और मेरे लिए ये एक चीज़ बहुत कह लें कि ज़बरदस्त है कि मैंने इसको सर्दियों में भी देखा है, जब ये बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ है और पूरी वैली बर्फ़ से ढकी होती है। और अब ये गर्मियों के सीज़न में जब तमाम तर बर्फ़ जो है पिघल चुकी है और ये इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। और इसका कलर, वाह, वैली के बीच में से जाती हुई रोड, ये बिल्कुल लग रहा है कि जैसे आप कहीं स्विट्ज़रलैंड में फिर रहे हो। माशाल्लाह, यहाँ पे भी अभी ब्लॉसम का सीज़न जो है ना लगता है स्टार्ट हो रहा है। कुछ लाइट पिंक है, कुछ वाइट है बिल्कुल। तो जैसे जैसे बाकी है कि ऊपर मैं जाता जा रहा हूँ तो वहाँ पे अभी नहीं है। नीचे का जो एरिया है वहाँ पे थोड़ा गर्मी शायद ज़्यादा होती है, तो जल्दी जो है ना वो हो गया है। और ये वो पानी का चैनल जा रहा है जिससे बिजली बनती है, और सर्दियों में ये जम जाता है। फिर यहाँ पे सारे मिलके वो जो बर्फ़ है ना उसको तोड़ रहे होते हैं ताकि पानी चलता रहे और फिर वो बिजली जो है वो बनती रहे। अब ये चाशी की तरफ मुड़ गया हूँ मैं। पुल क्रॉस कर लिया मैंने, और यहाँ से अब आगे फिर थोड़ी सी आगे जाके चढ़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, और टॉप पे जो है वो फंडर आ जाएगा। ये खूबसूरत सा गांव, और अंधेरा भी अचानक से जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। टाइम हो रहा है। बहरहाल अब यहाँ से मेरा ख्याल है फंडर रुक जाना जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जनाब 8:25 हुए हैं और हिल टॉप रेस्टोरेंट पे जो है ना पहुँच गया हूँ मैं, फंडर पे बिल्कुल टॉप पे। और बारिश का हल्की हल्की कनियाँ पड़ रही हैं। प्रोग्राम जो है ना मुझे लग रहा है कि बारिश का है जैसे। इस वजह से मैंने कहा कैंपिंग करके ख्वार होने से बेहतर है कि होटल में ही रह लें। तो ये जनाब है कमरा, 2 बेड लगे हुए हैं, और साथ में यहाँ पे वॉशरूम। तो आई थिंक दैट्स इट। बाकी खाना शाना खा के और बाकी काम करते हैं। नेट की देखेंगे कि स्पीड कैसी मिलती है, और फिर बाकी आपको रास्ते के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है ना, आजकल कोई भी गिलगित से
चित्राल की तरफ ये शंदूर वाला रास्ता जो है ना वो यूज़ ना करे, सीधी सी बात है। शॉर्ट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है, मॉरल जो स्टोरी का, कि रास्ता अभी रोडें सारी उखड़ी हुई हैं, बहुत बुरा हशर है। ठीक है, अभी आगे शंदूर से आगे तो वो तो मट्टी वाला रास्ता है, वो गारा बना हुआ है। हर कोई जो भी मुझे मिल रहा है ना वो यही बता रहा है कि वो रास्ता जो है ना कीचड़ वाला है, तो वो बड़ा काम ख़राब है। तो वो बस देख देख के जाना पड़ेगा, अल्लाह खैर करे तो फिर वहाँ से आगे पहुँचेंगे। तो जनाब यहाँ पे भूख लगी हुई थी अच्छी खासी, और खाना वगैरह मैंने उन्हें कहा कि बना दो यार, जो कुछ भी जल्दी बन जाए तो बना दो। खाना खा के सारी चीज़ें चार्जिंग पे लगा के कमरे में जाके मैं तो सो गया, और बाहर होना शुरू हो गई थी तेज़ बारिश। वो तो शुक्र है कि मैंने टेंट नहीं लगाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।